हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कहानी लेकर आई हूँ। 5वीं पुतली लीलावती ने सुनाई थी। विक्रमादित्य की दानवीरता के बारे में बताया था। हमेशा की तरह एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में कामकाज में लगे हुए थे, सपने निपटा रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके दरबार में आकर उनसे मिला। उसने उन्हें बताया कि उनके राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ और फैल जाएगी अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं। विक्रम को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े से भव्य महल का निर्माण कराया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और मोती मणियां पूरी तरह सजा दिया। इन सब से महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते नहीं बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधी तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने पहुंचे। उनके साथ वह ब्राह्मण भी गया। विक्रम तो जो मंत्र मुग्ध हो गए उसे देखकर। वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता ही रह गया। सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने उसकी इच्छा जानते ही झट से वह भव्य महल उसे दान कर दिया। ब्राह्मण के तो जानो पांव के नीचे से जमीन निकल गई और भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ देखते कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े उस महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी के मारे सीमा ही ना रही। उसे एक बार तो लगा मानो पति पागल हो गया हो और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चल पड़ी। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। महक कोने कोने में महक देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें खुली। किसी आवाज से उनकी आंखें खुली थी। सारे महल में खुशबू फैली हुई थी और सारा महक प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी जी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो जानो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो रुष्ट होकर चली गई। उनके जाते ही प्रकाश तथा खुशबू दोनों गायब हो गए। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूतिया है, इसलिए दान में मिल गया। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर ही था जहाँ चैन की नींद तो सो सकते थे। ब्राह्मण को पत्नी की बात समझ में आ गई। सहमे सहमे बाकी रात काट कर तड़के ही उन्हें ने अपना सारा सामान बटोरा और पुरानी कुटिया में लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान दी हुई वस्तु को वो कैसे वापस ले सकते हैं। काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वो सोए हुए थे तो लक्ष्मी जी फिर आई। जब लक्ष्मी जी ने पूछा कि कुछ मांगो तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अगर आप देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाले धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार उठ चुकी।
कहानी बस इतनी सी थी। ये 5वीं पुतली की कहानी थी। आगे की वीडियो में आपको अगली कहानी सुनाऊंगी 6वीं पुतली की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट